Hello students, in this lecture we will study XML, that is extensible markup language. What is XML? What is the main difference between HTML and XML? How XML is linked in PHP? So all these things we are going to study in today's lecture. So what is XML? XML is nothing but it is a W3C, that is a World Wide Web Kurtosism recommendation. It is a text-based markup language that enables us to store data in structured format by using meaningful tags. Means listen, हम लोग HTML में क्या करते हैं? HTML में हम डेटा स्टोर नहीं करते. HTML में डेटा डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं. We design data by using some predefined tags. All the tags are predefined. But in XML हम लोग हमारी खुद की लैंग्वेज बना सकते हैं. हम लोग हमारे खुद के टैग्स बना सकते हैं. That is nothing but XML. That's why हम लोग यहाँ पे बोला है कि it is used to store the data in a structured format by using meaningful tags. XML is not a language, but it is a specification for creating your own markup languages. हम लोग हमारा खुद का markup language create कर सकते हैं. So what are the characteristics of XML? The first one is XML is a self-descriptive. वो खुद को describe करता है. Because अगर मुझे कोई student का data store करना है तो मैं student से related tags बनाऊंगा. अगर मुझे college का data store करना है तो मैं college के related tag बनाऊंगा. If I want to store the data of any organization तो मैं वो organization के related tags बनाऊंगा. So this is nothing but what? It is a self-descriptive language. It means we can create our own tags in our application. XML is a public standard as XML is developed by World W3C and is available as an open standard. XML को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत नहीं होती. जस्ट लाइक HTML, आप .xml से इसको सेव करो और डायरेक्टली आप ब्राउजर के थ्रू इसको रन कर सकते हो. दैट मीन्स इट इज अ पब्लिक स्टैंडर्ड. XML carries data, does not present it. XML का मेन पर्पस है कि हम XML के डेटा XML में डेटा स्टोर कर सकते हैं. रिप्रेजेंट नहीं करना हमें यहाँ पे. वी हैव टू स्टोर द डेटा. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ XML? बेसिकली XML का आप यूज होता है सेलफोन्स में. हम लोग हमारे सेलफोन्स में जो भी हम लोग वेब पेज देखते हैं, ब्राउजर पे देखते हैं, दैट वहां पे हम लोग XML यूज कर सकते हैं. फाइल कन्वर्टर्स जहाँ पे हमें XML जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को वॉइस में कन्वर्ट करना, वहां पे आप XML का यूज कर सकते हो. So there are the applications of XML. This is a sample example of XML. The first line is nothing but a declaration of XML. It is also known as a processing instruction. इसको हम processing instruction में बोलते हैं. Every XML line begins with this one. XML is a case sensitive language. That's why space all this XML capital is not allowed. This is known as a element. ये टैग हो गया, ये इसको हम एलिमेंट बोलते हैं. इसके अंदर जो भी लिखते हैं हम लोग. मैंने एक रूट एलिमेंट बनाया. ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको रूट एलिमेंट बोला जाता है. दिस इज एलिमेंट, दिस इज एट्रीब्यूट. अगर मैं एलिमेंट के बाद में स्पेस देके कुछ लिखता हूं तो ये हो गया एट्रीब्यूट एंड डबल कोट्स में जो मैं लिखा ये हो गया उसका वैल्यू. फिर यहाँ पे मैंने नेम टैग बनाया जिसमें नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और आइटम टैग को क्लोज किया. अगेन मैंने सेकंड टैग बनाया आइटम टाइप, वेजिटेबल, नेम, बीटरूट, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी क्लोज, स्टॉक लिस्ट क्लोज. तो ये हो गया आपका एक बेसिक XML. इसको आप सेव करो. कोई भी सपोज demo1.xml से आप डायरेक्टली इसको रन कर सकते हो. जस्ट सिमिलर वी आर गोइंग टू सी वन एग्जांपल ऑफ XML. ये देखो यहाँ पे हमने XML फाइल बनाई है जिसमें हम लोगों ने जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट. यहाँ पे हमने XML में एक स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की. कोर्स एक रूट एलिमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस एक उसका सब एलिमेंट हो गया, चाइल्ड एलिमेंट बोल सकते हो. उसके बाद एस नेम, सोनल, क्लास, TYBCS, परसेंटेज, ये क्लोज कर दिया हमने. एक चीज याद रखना है आपको कि जो ओपनिंग टैग होता है उसका क्लोजिंग टैग होना बहुत जरूरी होता है. सेम दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तीसरे स्टूडेंट, चौथे स्टूडेंट, पांचवें स्टूडेंट का आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. इसको मैंने सेव कर दिया है course.xml में. नाउ मैं इसको अगर रन करना है मुझे जस्ट रन दिस कोड. यूजिंग ब्राउजर आप इसको रन कर सकते हो. इंटरनेट एक्सप्लोर के थ्रू आप रन कर सकते हो. यहाँ पे आपको एक येलो स्ट्रिप दिख रहा है. यहाँ पे आपको क्लिक करके इफ फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ ब्लॉक कंटेंट बोलना है. अगर मैं ये नहीं करता तो ये देखो यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है, लेकिन इस पर क्लिक करने का कुछ भी नहीं हो रहा है. XML हमें अलाउ करता है कि हमें जितना सिलेक्टेड डेटा चाहिए उतना भी आप शेयर कर सकते हो, उतना ही देख सकते हो. यहाँ पे मैं अलाउ ब्लॉक कंटेंट करूंगा. इफ आई से यस, नाउ अब देखो
कोर्स मिल गया। मुझे जितना चाहिए उतना, जैसे हम हमारे फाइल्स डायरेक्टरीज में देख रहे हैं, जितनी डायरेक्टरी चाहिए हम देख सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट XML में। तो XML में हमने डेटा यहाँ पे स्टोर करके रखा। तो दिस इज नथिंग बट बेसिक थिंग ऑफ XML। सो XML का एडवांटेज क्या है ओवर HTML? द फर्स्ट एडवांटेज है कि XML प्रोवाइड्स डोमेन स्पेसिफिक वोकैबुलरी। आपने देखा मैंने पिछला जो XML बनाया है, ये एक फ्रूट का इन्फॉर्मेशन, वेजिटेबल का इन्फॉर्मेशन देखते ही पता चल रहा है कि भाई इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है एक वेजिटेबल की इन्फॉर्मेशन और एक फ्रूट की इन्फॉर्मेशन है। सो यहाँ पे जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है, मेरा जो डोमेन है उस हिसाब से मैं मेरे टैग्स बना सकता हूँ। वो चीज HTML में पॉसिबल नहीं है। सेकेंड एडवांटेज है कि XML इज अबाउट कैरिंग इन्फॉर्मेशन एंड HTML इज अबाउट डिस्प्लेइंग। अभी हमने देखा XML में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, HTML में हम लोग बस डिस्प्ले करने के लिए डेटा को यूज करते हैं। XML was designed to transport and store with a focus on what the data is, whereas HTML was designed to display data and how data looks like. HTML फोकस करता है how data looks like, कि डेटा मेरा कैसा दिखेगा, उसका फॉन्ट कैसा चाहिए, बैकग्राउंड इमेज क्या चाहिए। XML इस पे फोकस नहीं करता। XML allows data interchange between different computer system, where HTML only decorates the data, that data doesn't carry the information. XML में आप डेटा एज XML डेटा स्टोर करता है, XML में आप डेटा इंटरचेंज कर सकते हो। XML हमें डेटा सर्च करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड XML अलाउ ग्रैन्युलर अपडेट। ग्रैन्युलर अपडेट का मीनिंग क्या होता है? इफ यू वांट टू अपडेट सम पार्ट ऑफ योर वेब पेज, यू कैन अपडेट इन द XML, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन HTML। HTML में अगर अपडेट करता हो तो आपका पूरा वेब पेज रिफ्रेश होता है। एंड XML प्रोवाइड्स यूजर सिलेक्टेड व्यू ऑफ डेटा। अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जस्ट मुझे बस अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखनी है, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है। सो यहाँ पे मैंने एक इंफॉर्मेशन देखी, नमिता, मुझे इसका इंफॉर्मेशन मिलता है। मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड कर देते हैं। इफ आई ऐड हियर एट्रीब्यूट एड्स रोल नंबर, फिर इफ आई ऐड रोल नंबर, एट्रीब्यूट वैल्यू इज ऑलवेज स्टोर्ड इन डबल कोट्स। सेम एट्रीब्यूट मैं बाकी इसमें ऐड कर देता हूँ। एट्रीब्यूट का नाम सेम रहेगा, बस उसका वैल्यू हर एक इसमें अलग रहेगा। ये करने के बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हम लोग एट्रीब्यूट क्यों स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे why we specify the attribute. Okay, now just look at the refresh. अब देखो यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट डाला मुझे पता चल गया, मुझे रोल नंबर 3 का डेटा देखना है, मैं रोल नंबर 3 देख सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट व्हाट यूजर सिलेक्टेड व्यू ऑफ डेटा। So this is nothing but about XML. In the next lecture, we are going to study about how to link XML with CSS and what are the XML parsers, how the XML data link with PHP. Okay, thank you.